भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सच्चे संत कभी भी भेदभाव जाति पाति में विश्वास नहीं करते। ऐसे ही एक कथा आपको सुनाता हूँ। स्वामी दयानंद का नाम हम भारतीयों के लिए आदरणीय है। समाज सेवा, मानव कल्याण व धर्म प्रचार में उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। स्वामी जी सभी को एक समाज समझते थे। स्वामी जी सबको एक नज़र से देखते। एक दिन उनका एक शिष्य जो पेशे से नाई था, उनके लिए अपने घर में भोजन लगाया। स्वामी जी ने इस भोजन को बड़े प्रेम से ग्रहण किया। पास बैठे एक शिष्य को यह अच्छा नहीं लगा। उसने स्वामी दयानंद से कहा, स्वामी जी यह शिष्य तो नाई है, आज आपने नाई की रोटी खा ली। नाई की रोटी? बड़े सहज भाव से स्वामी दयानंद जी बोले, मुझे तो रोटी गेहूं की लगी, नाई की नहीं। और फिर रोटी तो अनाज की थी। नाई का हाथ लगने से उसका रूप थोड़े ही बदल गया। यह भेदभाव किस लिए? सब प्राणी एक समान है। उस शिष्य के मन का मैल धुल गया। वह स्वामी जी के सामने नतमस्तक हो गया। गुरुदेव महाराज की जय। पूज्य संतों का वर्णन सुने। श्री सारी रामदास जी, श्री सारी रामदास जी महाराज श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आप परम वैष्णव संत थे और भगवत धर्म के प्रचारार्थ तथा भगवत विमुखों को भक्ति मार्ग पर लेने के उद्देश्य से निरंतर विचरण करते रहते थे। एक बार की बात है, आप विचरण करते हुए एक ऐसे ग्राम में पहुंच गए जहां के लोग वैष्णव देशी और भक्तजन विरोधी थे। श्री रामदास जी ने एक गृहस्थ का द्वार खटखटाया और जय श्री सीताराम का उद्घोष किया। उनकी आवाज़ सुनकर गृह स्वामी बाहर निकला और उन्हें देखते ही कुवाक्यों दुर्वचनों की बौछार कर दी। परंतु संत प्रकृति श्री रामदास जी शांत बने खड़े रहे। साधु की साधुता भी दुष्ट के क्रोध को बढ़ाने वाली ही होती है। अतः गृह स्वामी उनकी शांति देखकर क्रोध से पागल हो गया और धक्के देकर उन्हें द्वार से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, चेतावनी देते हुए बोला, अगर दोबारा इस गांव में दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। श्री रामदास जी के मन पर उसकी बातों और उसकी कृत्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे निर्विकार ही रहे और शांत भाव से ग्राम से बाहर जाकर नदी के किनारे बैठकर भगवान का भजन करने लगे। संत तो साक्षात करुणा विग्रह ही होते हैं। उनका कार्य ही भूले भटके जीवों को भगवत सम्मुख करना होता है। श्री रामदास जी के मन में ग्रामवासियों के प्रति लेश मात्र भी द्वेष नहीं था। वे तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही धरातल पर विचरण करते थे। संयोग की बात है, जिस समय आप नदी के किनारे बैठे थे उसी समय उस राज्य के राजा का राजकुमार मर गया। राजा प्रजा सब करुण क्रंदन करते हुए राजकुमार के शव को लेकर दाह संस्कार करने नदी के किनारे आए। उस करुण क्रंदन को सुनकर श्री रामदास जी का संत हृदय द्रवित हो गया। वे राजा के पास गए और बोले, राजन, यदि आप और आपकी प्रजा आज से यह प्रतिज्ञा करे कि हम लोग साधु ब्राह्मण अतिथि अभ्यागतों की यथाशक्ति सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सबके प्रति सद्भाव रखेंगे, तो मैं भगवान से प्रार्थना करके इस बालक को जीवित दान दिला सकता हूँ। भला अंधा क्या चाहे, दो आँखें। राजा प्रजा सभी संत के चरणों में गिर पड़े और शपथ पूर्वक प्रार्थना की कि अब हम लोग कभी भी संतों भक्तों का अपमान नहीं करेंगे और यथाशक्ति उनकी सेवा और भक्ति करेंगे। राजा ने भी अपने राज्य में धर्म प्रचार और भक्ति भाव के प्रसारण की शपथ ली। श्री रामदास जी ने शालिग्राम शिला पर तुलसी दल चढ़ाया और उनका पदोदक राजकुमार के मुख में डाला। अकाल मृत्यु का हरण करने वाले उस महाप्रसाद के मुख में जाते ही राजकुमार ने इस तरह आंखें खोल दी जैसे अभी अभी नींद पूरी हुई हो। चारों ओर शांत भगवंत की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार संत श्री सारी रामदास जी ने अनेक भगवत विमुख लोगों को भक्ति पथ का पथिक बनाया। श्री रंग जी श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे।
गृहस्थ आश्रम के समय आपका निवास द्योसा नामक ग्राम में था, जो तत्कालीन जयपुर राज्य में आता है। आप वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। आपके यहाँ सेवा कार्य करने के लिए एक नौकर रखा गया था, परंतु वह स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। कोई भी पाप कर्म उससे शेष नहीं था। कालवश मृत्यु को प्राप्त कर वह परलोक गया। वहाँ उस पापी को यमराज ने दूत कार्य में नियुक्त किया और मृत प्राणियों के प्राणों को लाने का कार्य सौंपा। एक बार यमराज ने उसे एक बनजारे के प्राणों को हरण करके लाने को कहा, जो कि उसी द्योसा ग्राम का रहने वाला था, जहाँ वह मरने से पहले श्री रंग जी के यहाँ नौकरी करता था। वहाँ आने पर वह सबसे पहले श्री रंग जी से मिलने गया। वे उसे देखते ही चौंक पड़े और बोले, अरे मैंने सुना है तू मर गया है, फिर तू यहाँ कैसे आ गया? यमदूत ने कहा, मालिक आपने ठीक ही सुना था, मैं मर चुका हूँ और अब यमदूत बन गया हूँ। यहाँ मैं बंजारे को ले जाने आया हूँ। श्री रंग जी ने कहा, अभी तो यह पूर्ण स्वस्थ है और थोड़ी देर पहले ही मेरे यहाँ से कुछ माल लाद कर ले गया है, उसे तुम कैसे ले जाओगे? उसने कहा, मैं उसके बैल की सींग पर बैठ जाऊंगा, जिससे काल प्रेरित उस बैल सिंह मारकर उसका पेट फाड़ देगा। श्री रंग जी ने पूछा, क्या तुम लोग सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? यमदूत बोला, नहीं, हम लोग केवल पापियों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं। भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं सकते। अतः मैं आपको भी यह सलाह देने आया हूँ कि जीवन के शेष भाग में आप भगवत भक्ति कर लें। मैंने आपका नमक खाया है, अतः आपको कष्ट में पड़ते नहीं देखना चाहता हूँ। आपको यदि मेरी बातों पर विश्वास न हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलिए। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे नहीं देख सकेगा। वहाँ मेरे बताए हुए अनुसार जब सारी घटना घटे तो मेरी बात की सत्यता समझ लेना। हम लोग पापी प्राणियों को इसी प्रकार ले जाते हैं और यमलोक ले जाकर उसके पापों के अनुसार और भी नाना प्रकार के कठोर दंड देते हैं। यह कहकर यमदूत बंजारे का प्राण हरण करने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चल दिया। श्री रंग जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वहाँ जाकर श्री रंग जी ने देखा कि बंजारा अपने बैल को खली भूसा चला रहा है। बैल बार बार सिर हिला रहा है, जिससे बंजारे को खली भूसा चलाने में असुविधा हो रही थी। अतः उसने एक हाथ से बैल को जोर से हटाया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैल की सींग पर बैठ गया। फिर तो काल प्रेरित बैल ने क्रोध में भरकर सींग से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट फट गया। उसकी आंतें बाहर निकल आईं और वह वहीं तुरंत मर गया। श्री रंग जी आँखों के सामने घटी इस आश्चर्यमयी घटना उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने श्री अनंतानंद जी महाराज के चरण पकड़े और उनके उपदेशानुसार भगवत भक्ति करने लगे। श्री रंग जी का श्री पीपा जी के प्रति भी बड़ा ही आदर भाव था। श्री पीपा जी ने एक मास तक उनके द्योसा ग्राम में निवास और सत्संग किया। इसके समय में द्योसा ग्राम श्री राम रंग में रंग गया था। श्री रंग जी के पुत्र को रात में भूत दिखाई देता था। उसके भय से वह नित्य सूखता ही चला जाता था। श्री रंग जी ने बालक से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि रात में भयंकर प्रेत के देखने से मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ। तब श्री रंग जी पुत्र के सोने के स्थान पर स्वयं सोए। रात होते ही वह प्रेत आया। श्री रंग जी क्रोध करके उसे मारने के लिए दौड़े। प्रेत ने दैन्यतापूर्वक कहा कि आप कृपा करके मुझे इस पाप योनि से मुक्त करके सद्गति प्रदान कीजिए। मैं जाति का सुनार हूँ। पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ। अपने उद्धार का उपाय संसार में खोजने के बाद अब आपकी शरण ली है। प्रेत की आर्तवाणी सुनकर श्री रंग जी ने उसे चरणामृत दिया और उसका अत्यंत सुंदर स्वरूप कर दिया। इस प्रकार श्री रंग जी के भक्ति भाव का गान किया गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।